मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो सयानी हो चुकी है और हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है। लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम क्यों लगा दिया। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, इसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है। सबसे अच्छी फसल बाबूजी अपनी करते हैं। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। मच्छर जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। राम, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आज तुम कॉलेज से इतना लेट क्यों आ रही हो। बोलो, अभी तक तुम कहाँ थी। क्या बोलो, अभी तक तुम कहाँ थी। सोलापुर? हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को जानते हैं? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। क्या बात बन जाएगी। मैं कह रही थी कि उनके पास कोई बेटा है। हाँ बेटी, उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। मैं मंजीत सिंह की बात कर रही थी। मैं जिस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में एयरपोर्ट पर पहुंची तो हमारी मुलाकात मंजीत जी से। कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना, कुछ मैंने उनके विषय में जाना। वो बहुत अच्छे इंसान है। इस समय रजिस्ट्री पास करके बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो। क्या बहुत खुश रहूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो। बाबूजी को हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है। हम भी यही सोचता हूँ कि हम अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दी। देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। हाँ देखो, हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं
या कि इनकार करते हैं? अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो रामलाल, सोलापुर चलने की तैयारी करें। चलिए बाबू। शेरो, ये शेरो जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है। आज हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? सुनो हमारी बात। तो 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर। तो चलो साथ साहब करो ना तारी, चले भाई साहब। चलो साथ साहब और करो ना यारी, रकम प्याज के साथ लेना है सारी। शेरो, फिर देर करने का वक्त नहीं है। चला इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रमुआ के घर। अगर रमुआ मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा, और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। और क्या बताऊं, भैया सुबह से घर निकले हैं और अभी तक आए नहीं और बताकर भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। आनंद जी भैया को आज कह दूंगी कि आप जहाँ भी जा करो बता दिया करो आनंद जी भैया को। मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से हवाएं कभी। चले। मीना, तुम्हारा भाई कहाँ है? भैया सुबह से घर से निकले और बताकर भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। छोड़ो इन बातों को मीना। देखो, उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तब मेरी माँ का हाथ बटाती, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। बाबू साहब, भैया ने कहा था कि मैं पैसा दूंगा, वो पैसा आपको जरूर देंगे। आप क्यों आए हैं? देखो बेटा, और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज
माफ कर दूंगा। नहीं, भैया ने वादा किया है तो भैया पैसा जरूर देंगे। हो सकता है कि भैया पैसा ही ला दे रहे हो। अच्छा, तो तुम नहीं जाओगे? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मीना, अगर तुम उस दिन नहीं गई हो तो फिर आज तो तुम नगराज सिंह के साथ में जरूर जाओगे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी हवेली। जाओगे और तुम्हें साथ में यार चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में यार चलना पड़ेगा और कर्ज तय करी कर चुकाना। नहीं है खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही याद जाना पड़ेगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो अच्छा है, नहीं तो आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। फिर सितम जुल्म ठाकुर न मुझे पे ढालो। सितम जुल्म ठाकुर न मुझे पे ढालो। सितम जुल्म ठाकुर न मुझे पे ढालो। सितम जुल्म आप चले जाओ यहाँ से। तब मीना एक बार नगराज सिंह का कहा मान जाओ। मैं आपका कहना हरगिज नहीं करूंगी। काहे नहीं है? अरे क्या करोगे, परेशान मत हो, हमारी बात को मान लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। अगर हमारी बात मान गई तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम जैसे भी हैं ठीक है। अच्छा, तुम रोटी खाओ, मुझे सूखी रोटी ही ठीक है। मीना भी प्यार से तुम्हें समझाते हैं कि हमारे साथ हमारी हवेली चलो, मैं वादा करता कि तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगा, बाबू साहब तुम्हारा सारा कर्ज हम माफ कर दूंगा। आप जाइए यहाँ से। हैं? हाँ, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, तो आप चले जाइए यहाँ से। अगर ना गया तो क्या होगा? अगर नहीं जाओगे तो भैया, अगर आ गए ना तो क्या होगा? तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे यहाँ से। अच्छा शेरो, ये अपने भाई की धमकी हमें दे रही है यार। हाँ? अच्छा, तो आज अपनी जुबान का इस्तेमाल हमारे समक्ष कर रही हो मीना, तो फिर देख लो आज नगराज सिंह का कहर भी। तो जुबान तू चलाती नहीं खबर खाती, कि जुबान तू चलाती और नहीं खप खाती,
जवानी के चढ़ते नशे को दिखाती कि अगर ये रामू बचाने के खातिर कि अगर ये रामू बचाने के खातिर तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। उठा ले इस रमैया को, उठा ले चल हवेली, देखता हूं कि रमवा क्या करता है। उठा ले इसे। तिवारी कहा 500 ले लियो लेकिन एक छोड़। माँ जो कह रहा है वो करो। राज राज ले चल हवेली। कोई नहीं जानता है राज तेरी माँ का नागराज क्या कर रहे आज बदी का नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम श्यामा जी सोच लो है बुरा पीछे इसका सोच लो है बुरा पीछे इसका अरे निज पापी बहन को कुछ भी नहीं चुल्लू पर पानी में डूब जाते और छतरी होकर नियत खबरदार हमें चुमाना चला बस खबरदार। कि बस खबरदार हमें चुमाना चला वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में दूंगा धज्जी मुड़ा बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। ठाकुर तेरी कान घड़ जाएगी एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा तेरी औकात पर थूक देंगे सभी राना का खेल सारा बिगड़ जाएगा। अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ अच्छा लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामो शिष्यों का जब तक को हमारे समक्ष नजरों में नजरें मिलाने की नहीं और वही आज नगरासी को ललकार रहा है। ऊंची आवाज अब रामो जो नगरासी से टकराया है वो साला चूर चूर हो गया है। नगरासी से जग में चीने नहीं दिया उसकी जिंदगी को छीन। बहन ये तूने क्या किया?
जब वो गोली मुझ पर चलाया तो सामने तुझे बार बार समझा रहा था। भैया, अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया, और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भैया, तुम अकेले हो भैया, वो लोग बड़े आदमी है भैया, वो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हें भी जान से मार डालेंगे भैया। तुम कहते थे ना भैया कि बहन में तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता। आज से तुम आजाद हो भैया, कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो भैया, कहीं भी रहकर। ऐसा मत करो बहन। भैया, वो देखो माँ बुला रही है भैया। भैया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। अफसोस तो हमें इस बात का कि मैं अपनी जमीन पे डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी मार गई। और राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं। इंसाफ मांगने, और इंसाफ ना किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैं आ रहा हूं तेरी हवेली। नगराज को मैंने भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहां का कोई इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आज 15 दिन गुजर गया, लेकिन नालायक ने शक्ल तक नहीं दिखाया। और ये जब घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से उड़ जाती है। मेरे को डर लगने लगता है कि कहीं उठपटांग न कर दे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। क्या हुआ बिटिया को? लीजिए लाश पहना कि ठाकुर मेरे, लाश? बात आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया, इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। तू जग्गू का बेटा है? हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बेटे, मैंने नगराज को तो भेजा था, ये सत्य है, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो
तो चुपचाप वापस चले आने, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया। हाँ, अगर नगराज ने मर्डर किया तो वो साला मेरा बेटा नहीं हो सकता है। नगराज ने कर क्या है कर दिया, आने तो न्याय करके दिखाता तुझे। लात ले जाओ बेटे, भाई दफल तुम करो, रकम काफी कफल को दिलाता तुझे। राणा, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया। हमें इंसाफ चाहिए। राम रे, आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा। एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ भी करेगा। और ये एक गरीब की बहन की लाश है। 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाए। माँ तो केवल जन्म दिया था, परवरिश अपने हाथों से अपनी बहन को किया था। बहुत सारे अरमान दिल के अंदर थे, अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, टोली में बिठा कर रुखसत करूंगा। ये नहीं सोचा था कि बहन की अर्थी उठाना पड़ेगा। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। ये लो अपना पैसा, ये अपना पैसा लो। पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मैं कर्जदार नहीं हूँ, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन याद रखो, जिस तरह आज मैं बहन के लिए तड़प रहा हूँ, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पें। रोनो, रोनो, तेरी जमीन जारी ठोकर मार दूंगा, तेरी हवेली की एक एक ईंट बजा दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा। याद रख राणा, तेरे बेटे की लाश तेरी गोद में डालूंगा। एक ही नहीं, दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। दोनों, जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह खून की आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू। याद रखना, मैं तबाह कर दूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। जो कुछ भी मैंने बना करके रखा था वो सब खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज भी मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, साले खत्म कर दूंगा तेरे को मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मार डालूंगा तेरा जीना। क्या हो गया बाबूजी? ये क्या है?
आपकी हालत इस तरह है और आपकी आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है? क्या हुआ बे बाबूजी? साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। अबे साले क्या समझा करके भेजा था तेरे को? अबे क्या कर दिया तूने? जिस बात का मुझे डर था आज वही मेरे सामने आ गया। जी मैं तो साले 6 के 6 गोली पूरे डाल दूं तेरे सीने में। क्यों रे शैतान तूने गजब कर दिया, ताजपुर को मैं मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीला को बेदर्द में, इज्जत में तेरे धब्बा लगा ही दिया। साले हरामी कहां से पैदा हो गया चलता। बाबूजी, खबरदार मेरे को बाबू मत बोलना। आप मैं अपने कातिल क्रोध का को पिता नहीं हो शांत सकता। करिए और मेरी बात को आप सुनिए पहले बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए, हवाई फैर मैंने वहां है किया, प्राणी धोखे जमीन के खाओगे। जरा निकाल साले की रिवॉल्वर निकाल। तू साले कुत्ता रिवॉल्वर लेके चलेगा? साले अनपढ़ कहीं का जाहिल साले कमर रिवॉल्वर लेके चलेगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया था। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बड़े पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? तूने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू उसकी बहन उसकी बहन को लाएगा। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरी छोप से 1 बीघे जमीन तुझको बेच दिया और जब वो पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को मर्डर कर दिया। नगराज, ये जमींदारी अपने बाप के सामने मैंने संभाला है। जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। बावनपुर में लगते इस गांव के अंदर जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और एक दूसरे से यही कहते हैं कि आज राणा साहब मेरे मोहल्ले से आ रहे हैं, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प भी बदल जाएगा। अबे तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया मेरा। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी गलती को माफ कर दीजिए बाबूजी। गलती है तेरी, ये भूल है तूने किया है। 1 बीघे जमीन उस बेचारे गरीब के पास डरा धमका करके उसकी जमीन को बेचवा लिया, उसके मुंह का निवाला छीन लिया, तेरे मरने के फुटपाथ पे छोड़ दिया। ये तेरी भूल है, तेरी गलती है। उसकी
बहन को सरेआम मार डाला तूने, ये तेरी भूल है नगराज। द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। तूने जो गलती किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। Because you have murdered an innocent girl। क्योंकि तूने एक मासूम लड़की का मर्डर किया है। I cannot spare you। I won't leave you alive। I will kill you। अब क्या होगा जब ये बात हमारे गांव के अंदर जब पहुंचेगी और लोगों को जब पता चलेगा कि राणा के बड़े बेटे ने एक गरीब लड़की को मार डाला है, तो लोग हमारे नाम पर थूकेंगे। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। बाबूजी मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। बेटे आगे जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया रे, मैं अपनी जिंदगी से हार गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी जी आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं और ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास है, क्या बात है बाबूजी? बेटी हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास कुछ पैसे के लिए आ गया था, मैंने इसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे कागज हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि क्या बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक नगराज यहाँ से गया, न जाने क्या दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या है, इन लोगों ने क्या लड़ाई झगड़ा किया मेरे को नहीं मालूम है। इसने कहा अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसकी मृत्यु हो गई है। उसका बेटा और बेटी थे। बेटे ने क्या क्या कि इसके खौफ से अपनी 1 बीघे जमीन उसको भेज दिया, और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसके पहले ही उसकी बहन का मर्डर कर दिया। अभी वो जग्गू के बेटे ने क्या किया, वो अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पहले से आ गया। मालूम क्या कह रहा था? जमींदार राणा सिंह अगर इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को। अब क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन का मर्डर किया है, अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। जो गरीब मेरे सामने नजर उठा करके देखने की हिम्मत न कर सके, आज वही मेरे सामने वो गालियां दे रहा था, लाठियां बांध रहा था। बाबूजी वाकई में बड़े भैया ने जो कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। हाँ बेटे, लेकिन बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ और जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। I don't talk back. Hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that
माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मंजीत जी। समझाएगा तो समझा ले बे उसको, क्योंकि वो तेरा इल्टर ब्रदर है, तेरा सीनियर ब्रदर है, तेरा रियल ब्रदर है। समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगी जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी बहन को मर्डर कर दिया, मार डाला गया। अगर ताने समझाने की बात करेगा तो कर दूंगा तुमको भी। याद रखना, लाखों रुपए बर्बाद करके विदेश भेजा है, तेरे को पढ़ाया लिखाया है गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, गरीबों का खून चूसने के लिए नहीं। ये वकालत अपनी लंदन में करना जा करके। इस गांव के अंदर वकालत सिर्फ जमींदार राणा सिंह की चलती है। हमारे गांव के बीच में सारा कोई दखलंदाजी किया तो साले का चूक कर दूंगा मैं। याद रखना मेरी बात को। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। तुम जा करके नगराज से कह दो, अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो सिर्फ अपना रिश्ता अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश करता था तेरी माँ सामने आकर के ताली खड़ी हो जाती थी। आज उसी का नतीजा निकला। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। I say get out from here. Get lost, you mister. I give a last warning. Last warning. बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस बेचारे राम किसान की बहन को जान से मार दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया भैया? अरे अपने पास क्या नहीं था? धन दौलत, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपने इतने घिनौने हरकत किया। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू को समझाना होगा। नहीं कहीं रामू ने जाकर ये बात को कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भाई को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। अब मुझे रामू को रोकना होगा और रामू को समझाना होगा। इसी वक्त मुझे रामू के पास चलना।